गुड इवनिंग। मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से चैप्टर 10 सर्किल लेके आया हूँ। इसके पहले हमने कई चैप्टर देखे जो है। डिफरेंट इंटीग्रल देखा, डिफरेंट इंटीग्रल के बाद सिम्पसन्स, सबसे पहले सिम्पसन्स रूल देखा था। उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रल देखा, डिफरेंट इंटीग्रल देखा। और उसके बाद एक नया चैप्टर जुड़ा है आपका, उसको हमने देखा। और अब हम लेके आए हैं चैप्टर 10 का पहला लेक्चर है सर्किल। पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सर्किल। सर्किल की परिभाषा क्या होती है? वृत्त किसी ऐसे समतल में ऐसे बिंदुओं का सेट है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से दूरी पर होते हैं और नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा दी गई दूरी को उसकी त्रिज्या कहते हैं। तो फिगर में आप देख लीजिए, फिगर में दिखाया गया है कि जो हमारा फिगर है, पॉइंट सी उसका सेंटर है, केंद्र है, और सी से पी सर्किल पर या वृत्त पर एक पॉइंट पी है, पी एक्स वाई है। तो सी से जो पी के बीच दूरी, सी से पी के बीच की दूरी एक हो, उसकी त्रिज्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, इंटर भी पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं सर्किल के बारे में, तो बहुत कुछ नहीं बताना है। तो वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, तो मान लिया कि वो आपका वृत्त का केंद्र है जिससे कोऑर्डिनेट 0 0 है, तथा ओ से पी, यहाँ देख लीजिए आप, ओ से पी या सी से पी की बात करें, यहाँ पे चूँकि सी दिया हुआ है तो सी यहाँ पे सेंटर है या वो बिंदु वो है, तो सी कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। और सर्किल पे एक पॉइंट आपका पी है, एक्स वाई है, तो पी और सी के बीच की दूरी आपकी ए है जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे। अब उस पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और सी का कोऑर्डिनेट 0 0 है। क्यों 0 0 है? क्योंकि ये मूल बिंदु पे है। तो हम जानते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर होता है। बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी अनुसार हम देख लेते हैं कि सी से पी की जो दूरी हमारी ए है उसकी त्रिज्या है, और पी कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब बिंदु सी 0 0 से बिंदु पी एक्स वाई के बीच की दूरी को देखा जाए तो जो यहाँ पे ओ पी है, जिसको हम ओ को यहाँ पे सी से डिनोट किए हुए हैं, चाहे कहें ओ पी चाहे कहें सी पी के बीच दूरी क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ है, तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, अर्थात x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। यह वृत्त का भी समीकरण है। ये बहुत सिंपल है, बहुत पहले आप देख भी चुके हैं, दोबारा बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो जब कोई बिंदु जिसका केंद्र 0 0 हो और उस वृत्त पर कोई पॉइंट P हो, तो ऐसे वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ a स्क्वायर है उसकी त्रिज्या, यही वृत्त का भी समीकरण है। चलिए अब ऐसे वृत्त का समीकरण हम निकालें जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, वृत्त का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो। मान लिया कि कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र C है और इसे कोऑर्डिनेट एच के हैं, तथा P एक पॉइंट है वृत्त के ऊपर, तो C से P की दूरी A मान लिया हमने। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ सी पी इक्वल टू ए, मतलब वृत्त की त्रिज्या। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, √, मतलब सी से पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, √, वही होता है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी √x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लिया जाए तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - y का होल स्क्वायर √, में ये दूरी के डिस्टेंस की फार्मूला होता है। तो ये हो गया √x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। या √, का रहता है, हटाएं इधर से
तो राइट साइड में ए स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए तो हो जाएगा एच माइनस एच का होल एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। यह वृत्त का अभिष्ट समीकरण है। देखिए इसके पहले का था ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या था, मूल बिंदु था, मतलब केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 0 था। लेकिन यहाँ पे इसका वृत्त का कोऑर्डिनेट मूल बिंदु पे था, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर है मतलब इसका केंद्र है, इसका पॉइंट क्या दिया है, अक्ष क्या दिया है, एक्स और एच और के दिया है। इसलिए जब ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 हो या केंद्र 0 0 हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर उसका समीकरण होगा। लेकिन ऐसा समीकरण जिसके सेंटर मतलब केंद्र का अक्ष एच के दिया हो और वृत्त के ऊपर कोई पॉइंट पी हो जिसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई दिया हो, तब यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का समीकरण एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि अगर केंद्र 0 0 है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और केंद्र कुछ दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ पे एच और के क्या है, हमारे सेंटर केंद्र के निर्देशांक है। ये तो हमारा था दो सूत्र, हमारा दो फार्मूले हमारे थे। जब वृत्त का समीकरण जिसका सिर्फ केंद्र मूल बिंदु हो और वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात हो। तीसरा पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कोई ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एच की तथा त्रिज्या है, तो उसका जो समीकरण होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रुप का है, वाई माइनस के होल स्क्वायर बी ए माइनस बी होल स्क्वायर ग्रुप का है। तो इसको हमने ओपन कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर। दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर हमने ओपन किया तो वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर। राइट साइड में ऑलरेडी चला आ रहा है, चलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम जगह ले लिए, मतलब एक्स स्क्वायर की घात को एक जगह ले लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस जो कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ ले रहे हैं। ए स्क्वायर को राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड ले लिया, इधर क्या हो गया प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमने ए स्क्वायर लिया तो कितना हो गया माइनस हो जाएगा। तो हमें मिल गया हमको ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी। ठीक, अब देखिए हमने इसको इस रूप में लिख लिया, हम रख दिए एच की जगह माइनस एच की जगह हमने जी रख दिया और माइनस के की जगह हमने एफ रख दिया, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने सी रख दिया। तो ये हमारा जो फार्मूला ऐसे फार्मूले में हो गया जिसको हम वृत्त का व्यापक समीकरण कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जहाँ पे क्या है हमारा जी क्या है माइनस एच, एफ क्या है माइनस के, और सी क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का व्यापक रूप कहलाता है। यहाँ पे सेंटर हमारा जी माइनस एफ, हमारा जी माइनस जी और माइनस एफ हमारा सेंटर होता है, और हमारी जो त्रिज्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारी त्रिज्या होती है। एक बार फिर देख लीजिए, सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी और माइनस एफ, और त्रिज्या क्या हो जाएगी अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर, त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ध्यान दीजिए सी क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो इस तरह से हमारा ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। आइए एक छोटा सा प्रूफ हम देखते हैं, ये बहुत पूछता है कि सिद्ध करना है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 एक वृत्त को निरूपित करता है। हमें प्रूफ करना है। ठीक, इसका प्रूफ है, प्रमाण है कि मान लीजिए दिया गया जो समीकरण है, पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाले पोर्शन को एक साथ कर लीजिए, वाई वाले पोर्शन को एक साथ कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx। अब क्या करिए, जी एक्स है ना, तो इसमें जी स्क्वायर घटाइए और जी स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx था ही, प्लस जी स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस जी स्क्वायर घटा दिया। उसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy एक साथ ले लिया। अब 2fy इसमें एफ है तो एफ स्क्वायर जोड़ दीजिए और एफ स्क्वायर को घटा दीजिए, प्लस सी हो गया। अभी बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और जी स्क्वायर वाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर को जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी को एक ब्रैकेट में आप ले लीजिए। तब आपका हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस, अगर हमने कॉमन ले लिया तो हो गया क्या, ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई प्लस एफ स्क्वायर। अब इसको उठा ले जाइए राइट साइड में, माइनस के बाद जो ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट साइड में जाए तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ आई? या मजे ब्रैकेट में एक्स माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वृत्त के समीकरण एक्स माइनस एस स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से अगर तुलना हम करें तो हम ये पाते हैं कि अब वृत्त का समीकरण प्रदर्शित करता है जिसका केंद्र हमारा माइनस जी और माइनस एफ होगा, तथा त्रिज्या हमारा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा तीन ऐसा वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु पे हो, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। दूसरा हमने देखा ऐसा भी समीकरण जिसकी त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो। तीसरा हमने एक छोटा सा प्रूफ वृत्त के समीकरण के व्यापक रूप देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, जहाँ पे जी बराबर होगा माइनस एफ और एफ बराबर होगा माइनस के, और सी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस जी और माइनस एफ उसका सेंटर होगा, और त्रिज्या हमारी हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रूफ देखा। आइए वृत्त का व्यापक द्विघात समीकरण के वृत्त होने की शर्तें, मतलब ऐसा वृत्त का द्विघात समीकरण होने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। तो व्यापक द्विघात समीकरण की जो शर्तें हैं, व्यापक द्विघात समीकरण पर देखिए वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी अभी आप निकाले हैं बराबर 0। ये क्या निरूपित करता है, ये निरूपित करता है एक वृत्त को। इसकी पहली शर्त यह है कि x तथा y में द्विघात समीकरण होना चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त यह है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा ना हो कि एक 2x स्क्वायर है प्लस दूसरा वाई स्क्वायर हो, ऐसा ना हो। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ही होना चाहिए, अगर 2x स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर होना चाहिए। तीसरा पोर्शन है, तीसरा पार्ट है हमारा, मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि समीकरण में एक्स वाई वाला कोई पद नहीं है। समीकरण में एक्स वाई वाला कोई पद नहीं होना चाहिए। अतः व्यापक समीकरण वृत्त को निरूपित करेगा यदि a बराबर b और h बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। आइए अब द्विघात समीकरण से वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात करने की कार्यविधि, वर्किंग रूल क्या होता है उसको
हम देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हम ये देखें कि वृत्त की होने वाली शर्तें का पालन करता है कि नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, बराबर है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक्स स्क्वायर तो वाई वार का गुणांक अगर बाई द वे है, जैसे 2x स्क्वायर है 2y स्क्वायर है, अगर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो वाई स्क्वायर का गुणांक 3 होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर बाई द वे इस तरह का है, पहले उसको इकाई बनाए। तीसरा पॉइंट करा, उस प्राप्त समीकरण से केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा केंद्र जी और एफ हो जाएगा -1/2 एक्स का गुणांक और -1/2 वाई का गुणांक। ठीक, ये -g और -f होगा जो केंद्र होता है। और बात त्रिज्या की करें तो ये हो जाएगा √x का गुणांक √x/2 का गुणांक का होल स्क्वायर प्लस y/2 के गुणांक का होल स्क्वायर माइनस अचर राशि जो भी c है, मतलब √g² प्लस f² माइनस c। ये हमारी वर्किंग रूल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कि वृत्त है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि बाई द वे अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक सेम है, उसको इकाई कॉमन लेके इकाई कर लेंगे। तीसरा -g और -f जो कि हमारा केंद्र होता है वो निकालेंगे। -g -f क्या होता है, -g हमारा जो हो जाएगा x/2 का गुणांक माइनस में और y/2 का गुणांक माइनस में। और त्रिज्या की बात आती होता है नहीं, चूँकि g² प्लस f² माइनस c होता है ना, तो यहाँ पे g² क्या हो, मतलब x/2 का गुणांक का स्क्वायर और y/2 के गुणांक का स्क्वायर माइनस c, जो c अचर राशि है। c का मान क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस जो अचर राशि है ये वो उसका मान। ठीक है, आइए अगला पॉइंट हम देख रहे हैं कि व्यास के शीर्षों के निर्देशांकों के पदों में वृत्त का समीकरण। मतलब एक व्यास दिया हुआ है, व्यास क्या होता है, वृत्त का आधा, वो भी जो मूल बिंदु से होके जाता है। तो 2 पॉइंट मान लीजिए कि व्यास के 2 सिरे हैं, जिसके पॉइंट है x1 और y1 और x2 y2। ठीक है, माना कि ए तथा बी व्यास के सिरे हैं, ए और बी व्यास का सिरा है। मतलब वृत्त को जो बिल्कुल आधे पे चीरता हो और सेंटर से होके जाता हो, और इसके निर्देशांक क्रमशः ए बी वृत्त का व्यास है, तो एक निर्देशांक x1 y1 है, बी का x2 और y2 है, और पी एक कोई पॉइंट है वृत्त के ऊपर। अब ए और बी को पहले मिला दिया हमने, ए और बी को मैंने क्या किया, मिलाया। ठीक, पी से ए और बी को मिला दिया तो हमारा एक अर्धवृत्त बना, अर्धवृत्त का जो कोण हुआ 90 डिग्री हो गया। अब ए तथा बी को मिलाया, अब कोण एस पी बी कितना हो गया मेरा, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ए पी परपेंडिकुलर टू बी पी, मतलब ए पी और बी पी एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तब ए पी की प्रवणता क्या हो जाती है, y-y1/x-x1 ये m1 होता है। उसी तरह से बी पी क्या हो जाएगा, y-y2/m-x-x2, इसको क्या बोलते हैं, m2। तो हम जानते हैं कि प्रवणता का जो गुणनफल होता है हमेशा -1 होता है, मतलब m1 इंटू m2 बराबर -1। तो y-y1/x-x1 इंटू y-y2/x-x2 बराबर कितना, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो गया, y-y1। अब देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है हर में, उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। ये हो गया y-y1 इंटू y-y2 बराबर -x-x1 इंटू x-x2। या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, दोनों को एक तरफ ले लिया तो क्या, x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 बराबर 0। ये वृत्त का हमारा अभी समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो हमने वृत्त का समीकरण ऐसा देखा कि जब व्यास के सिरे दिए हुए हों, ठीक, द्विघात समकेश वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात करना हो, जिसको हमने ज्ञात किया, त्रिज्या वृत्त का केंद्र ज्ञात किया -g और -f, और त्रिज्या ज्ञात किया। ठीक, व्यापक समीकरण होने वाले एक शर्तें वृत्त का हमने उसको देखा। यहाँ पर हमने देखा
कि वृत्त का केंद्र माइनस जी और माइनस एफ होता है, त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। यहाँ पर हमने देखा वृत्त के समीकरण व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और ऐसे वृत्त का समीकरण देखा जिसका केंद्र तथा त्रिज्या हमें ज्ञात हो, उसको हमने देखा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और पहला सूत्र हमने देखा वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र हमारा क्या था, मूल बिंदु था। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे, सवाल लेके चलते हैं। इस सारे सूत्र को आप याद रखें। पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है हमारा, उस वृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है जिसके व्यास को सिरों के निर्देशांक देखिए -2, 3 और 4, -5 है। अभी अभी हमने एक सूत्र देखा कि ऐसे वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे x1 y1 तथा x2 y2 हो, तब उसका समीकरण हमने जो निकाला x माइनस x1 इंटू वाई माइनस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। देखिए इसी पे एग्जाम्पल्स है आपका कि ऐसे वृत्त का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरे -2, -3 और 4 तथा -5 दिया। इसका मतलब x1 है हमारा कितना, -2, x2 हमारा कितना है 3, y1 कितना है 4, y2 कितना है 5। चूँकि हमको क्या पता है, हमें पता है कि x1 x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर 0। इस सूत्र में मान रख दीजिए, क्योंकि व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हुए हैं, वृत्त का समीकरण निकालना है। तो x माइनस x1 x माइनस x2 y प्लस वाई माइनस y1 वाई माइनस y2 में x1 x2 y1 y2 को मान रख दीजिए। मान रख के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस x1 कितना है -2, x माइनस माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x2 होता है तो x माइनस कितना है, x2 कितना है आपका 3 है, तो x माइनस 3 प्लस y माइनस y1 कितना है 4 इंटू वाई माइनस y2, तो y माइनस y2 कितना है -5 कर दिया। अब हमने x माइनस माइनस x2 x माइनस माइनस 2 तो x प्लस 2 माइनस प्लस हो गया, तो x2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4। अब क्या करेंगे हम इसको गुणा कर लीजिए, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 बराबर 0। लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर समीकरण आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 26 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वृत्त का पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वृत्त के समीकरण में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में एक्स की जगह अगर एक cos थीटा और वाई की जगह एक साइन थीटा रख दिया जाए और वृत्त को संतुष्ट करे, तब हम कहेंगे वृत्त का प्राचलिक समीकरण एक्स बराबर ए cos थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा होता है। चलिए हमने रख दिया रेट से डिफरेंस से, एक्स हमारा क्या ए cos थीटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर है, वाई जगह ये साइन थीटा तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट, अब ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सबसे पुराना फार्मूला है आपका, क्या हो जाएगा 1, ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर है तो इसका संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि वृत्त का जो प्राचलिक समीकरण होगा एक्स बराबर ए cos थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा होगा। ठीक, अब कुछ विशिष्ट स्थिति में वृत्त का समीकरण देख लिया जाए। अलग अलग देखने से अच्छा है कि पॉइंट बाई पॉइंट हम करके देख ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र अगर एच के है और त्रिज्या ए है तो उसका समीकरण होता है एस माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो चलिए पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि जब वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पे हो। अब फिगर को देखें, हमारा यहाँ पे ओ मूल बिंदु है, अगर एक्स अक्ष पे है इसका मतलब के बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए तब इस समय क्या हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अतः हमारा जो वृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर, बीच का समीकरण यह वृत्त का अभी समीकरण होगा। ये कब, जब वृत्त का केंद्र हमारा किस पे हो एक्स अक्ष पे हो। दूसरी स्थिति है जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पर स्थिति हो। इसका मतलब क्या, एच बराबर 0 वाई अक्ष पे। इसका मतलब क्या है कि वृत्त का जो केंद्र हो वाई अक्ष पे के दूरी पर स्थिति हो।
तो सी हमारा क्या है, केंद्र है ना, इसके निशान क्या हो जाएंगे, जीरो और के हो जाएंगे। इसका मतलब यक्स से यक्स पे या जीरो पे है और वाई से कितनी दूरी पे, के दूरी पे है, तब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब यक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये कब होगा, जब वृत्त का केंद्र वाई एच पे हो, और वृत्त का केंद्र जब एक्स एच पे क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तीसरा देखिए, जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, फिगर देखिए, इस स्थिति मूल बिंदु से केंद्र की दूरी ओ सी क्या हो जाएगी, ए बराबर त्रिज्या है हमारी, देख लीजिए। मूल बिंदु जब वृत्त कहाँ है, मूल बिंदु ओ पे है, ओ पे टच कर रहा है, तब वो हमारा जीरो जीरो हो गया, और सेंटर हमारा सी एच के त्रिज्या है, तो ओ से सी की दूरी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो अब ओ जीरो जीरो है ना वो, और एच के है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सारे फिगर बने हुए हैं, आप फिगर को देखिए और समझते जाइए। ये फार्मूला तब होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित होगा। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो तथा केंद्र एक्स अक्ष पे हो। इसको देखिए, मूल बिंदु दो पॉइंट है इसमें, मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो तथा केंद्र एक्स अक्ष पे हो, मतलब वाई अक्ष पे कुछ ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा अभी समीकरण, एक्स माइनस एक होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर क्या, जीरो। क्यों, आप सोचेंगे राइट साइड में जीरो था, ए स्क्वायर था, वो कहाँ गया भाई, एक्स माइनस एक जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स होगा, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर राइट साइड के स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमें जो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर जीरो। कुछ चीज़ें किताब में छुपी रहती हैं, इसका मतलब उसको आपको अपने से करना है। पांचवा पॉइंट है, जब मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो तथा केंद्र वाई एच पे हो। चौथा पॉइंट था मूल बिंदु तो वृत्त पर स्थित हो और केंद्र एक्स पर अक्ष पे था, और अगला अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मूल बिंदु हमारा वृत्त पर स्थित तो हो, लेकिन केंद्र कहाँ हो, आपकी बार वाई एच पे हो। इसका मतलब कि एच बराबर जीरो और के बराबर ए, तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई बराबर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एक ए स्क्वायर है, राइट साइड के ए स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई बराबर जीरो। ये हमारा पांचवा फार्मूला हो गया। छठवां पॉइंट है कि जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा हो, इस पॉइंट देखें, जब बिंदु एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा हो, इस स्थिति में ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब ये समीकरण एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लीजिए, इससे आपका हमें सूत्र मिल जाएगा। ओपन ना भी करिए कोई बात नहीं है, सूत्र हमको मिल जाएगा। छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है कि जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, ये देखिए, जब एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तब आपने देखा, अब फिर जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तब देखिएगा, तब यहाँ पे एच बराबर ए त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे कंडीशन हो जाएगी एक्स माइनस एक होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब वृत्त एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों का स्पर्श करता है, एच बराबर के बराबर ए, इस फिगर को देखिएगा, तब ऐसी स्थिति हो जाएगी एक्स माइनस एक होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एस माइनस ए प्लस वाई माइनस ए बराबर दोनों होल स्क्वायर का योग बराबर ए स्क्वायर।
अब आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2, 3 और त्रिज्या 5 है। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो वृत्त का केंद्र एच के होता है। एच के बराबर कितना है 2, 3, जहाँ पे एच बराबर 2 और के बराबर 3 और त्रिज्या कितना है ए बराबर 5। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं करना है, एच की जगह 2 रखिए और के की जगह 3 रख दीजिए और एक बराबर की जगह 5 रख दीजिए और 5 रख के आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई माइनस 3 का वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 5 होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो लेफ्ट साइड में 9 है और 4 है तो 13 हो गया। राइट साइड में 25 है, 25 इधर ले लीजिए और उसको घटा दीजिए तो हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा अभी समीकरण हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर 2 नंबर में आएंगे। उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2 माइनस 1 है तथा जो बिंदु 3, 6 से होकर जाता है। बात को समझिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमारा मतलब सी 2 और -1 है तथा जो बिंदु 3 और 6 मतलब एच हमारा 3 है और के हमारा 6 है। यहाँ देख लीजिए प्रश्नानुसार एच और के यहाँ पर ले लिया गया 2 और 1। तो दो बिंदुओं से बीच की दूरी देख लीजिए, पहले निकाल लीजिए। तो सी और पी के बीच की दूरी यहाँ पे निकाल लीजिए या फिगर्स देख लीजिएगा। पी है हमारा 3, 6 और सी हमारा 2 और -1। दोनों के बीच दूरी क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ से हम सी और पी मतलब त्रिज्या हम निकाल लेंगे। सी और पी क्या है दो बिंदु बीच दूरी तो निकालेंगे लेकिन वो क्या होगी हमारी त्रिज्या होगी, हमने निकाल लिया। त्रिज्या ए बराबर सी पी मतलब अंडर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस 49 के बराबर कितना हो गया अंडर रूट 50। ठीक, अब देखिए अब हम जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कब जब बिंदु दिया हुआ हो, पी हमारा दिया हुआ है। तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे अब एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, ए आपका कितना हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे हमारा अंडर रूट 50 है, एच का मान 2 है, के का मान -1 है, आप उठा के मान रख दीजिए इसमें। तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 था तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर 50 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से और वाई प्लस 1 ए प्लस बी होल स्क्वायर से, इसको आप ओपन करके सॉल्व कर दीजिए। तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 का केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। अब देखिए जहाँ पे इसके पहले आपको वृत्त का समीकरण निकालना था, उसका पॉइंट एच के दिया था, सेंटर दिया था, लेकिन ये व्यापक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। इसका केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है -g और -f होता है, और जो g होता है क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2g बराबर कितना है, यहाँ पे 4 है, यक्ष का गुणांक 2g बराबर 4, g बराबर कितना 2, तो 2f बराबर कितना -4, तो जब बराबर कितना 2, और c जो कितना है 1 लेकिन माइनस है, c बराबर कितना हो गया 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है -g और -f होता है, तो g प्लस है लेकिन केंद्र क्या होता है -g, तो -2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा
केंद्र हो जाएगा। और त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए तो अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 9 हो गया, कितना हो गया 3। तो हमारा ये हो गया जो केंद्र हो गया माइनस 2 और 2 हो गया, और हमारी जो त्रिज्या हो गई 3 हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त के व्यापक समीकरण हमारी जो शर्त थी कि x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक या तो कुछ ना हो या तो हो तो समान हो। अगर ऐसी स्थिति है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, इकाई बना लेंगे। तो दिया गया समीकरण हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 ही है, तो कॉमन ले लीजिए या 2 से भाग दे दीजिए। तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2 x माइनस 6/2 y प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक, हमने ब्रैकेट में डाल भी दिया है कि x स्क्वायर प्लस तथा वाई स्क्वायर का गुणांक इकाई करने के लिए 2 से भाग दे दिए। ठीक, अब देखिए, अब इसकी तुलना हम कर दें जो हमारा व्यापक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c से अगर तुलना कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारा 2g हो गया x का गुणांक 5/2, या g बराबर कितना हो गया 5/4। ठीक, और 2f बराबर कितना हो गया, y का गुणांक कितना -3, जब बराबर कितना होगा -3/2। c की बात करें, c का गुणांक, c का मान कितना हो जाएगा 3/2, तो c बराबर 3/2। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, केंद्र तथा त्रिज्या। हम जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र होता है -g और -f होता है, जबकि हमारा g 5/4 है और f कितना है -3/4 है। -g और -f, तो जो 5/4 है माइनस हो जाएगा, -3/4 है, -3/2 है तो कितना प्लस हो गया, तो माइनस से गुणा हो जाएगा। हमारा जो केंद्र हो गया -5/4 और -5/4 और 3/2 हो गया। अब त्रिज्या की बात करें तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की स्क्वायर भाई 5/4 होल स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 का -3/2 होल स्क्वायर, और सी माइनस सी। आप कर दीजिए, करने के बाद आप मान निकाल लीजिए। सॉल्व कर दिया तो आ गया 5/4 का होल स्क्वायर माइनस में है तो हो जाएगा 25/16, 3/2 का 9/4 माइनस 3/2, 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 25 धन 36 माइनस 24/16 हो गया अंडर रूट 37/4। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सूत्र तो सारे देखते जाइएगा, आप सूत्र देखते जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। अभी मूल्यांकन में मैं गया था, मूल्यांकन में देखा कि छोटी छोटी चीज़ें, जो इजी चीज़ें हैं बच्चे गलत किए हैं, और जो बड़े क्वेश्चन हैं बच्चे सही किए हैं। तो छोटे क्वेश्चन गलत क्यों हो जाते हैं, छोटे क्वेश्चन गलत इसलिए हो जाते हैं कि आप ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते हो कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और पास करना, पॉलिटेक्निक को पास करना बहुत आसान है, और मैथ को पास करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन तो ऐसे ही रहता है, ऐसे रहते हैं कि जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स तैयार कर लीजिए तो आप पास हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल्स है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -2 और -7 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 के संकेंद्रित हो। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि दिया गया वृत्त आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 है। देखिए एक बिंदु आपका दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट एच के दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से अगर हमको केंद्र मिल जाए तो दोनों के बीच की हमें दूरी मिल जाएगी, और जो दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। और जब वृत्त की त्रिज्या अगर है हमको पता और पॉइंट एच के पता है तो क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है कि नहीं है।
तो इस दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से क्या करिए, तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पे 2g हमारा हो जाएगा -8 और 2f हो जाएगा हमारा 6y नहीं 6। तो यहाँ से 2g बराबर 8 हो गया, तो g बराबर कितना होगा -4 और 2f बराबर 6 है। मिसप्रिंट हो जाता है, ये हमारा 6 है, तो 2f बराबर 6 हो गया, तो बराबर कितना 3। तो g बराबर -4 और f बराबर कितना हो गया ये केंद्र, और जो हमारा केंद्र क्या होता है -g और -f। तो g बराबर -4 तो -g बराबर कितना 4 और f बराबर 3 तो -f बराबर कितना 3। इसका मतलब जो वृत्त का केंद्र हो गया 4 और -3 और पॉइंट क्या दिया हुआ है HK। जो वृत्त का केंद्र हमारा है HK हो गया ये 4 और -3, ठीक। और पॉइंट आपको पहले क्या दिया है 2 -2 और 7, दोनों के बीच दूरी निकाल लीजिए। फिर वही फार्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इससे आप जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया त्रिज्या, वृत्त के केंद्र तथा बिंदु -2 -7 के बीच की दूरी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो हमारी त्रिज्या आ जाएगी √52 आ जाएगी, 52 आ जाएगी। अब देखिए त्रिज्या आ गई 52 और पॉइंट हमको दिया है कितना -2 और -7, ठीक। अब आ जाइए, चूँकि हमें पता है कि वृत्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो h का मान आपने निकाला 4 और y का मान आपने निकाला कितना, h कितना है, ये h और k कितना है, यही तो सेंटर है, यही तो आपने केंद्र निकाला h k, h 4 है और k कितना 3 है। आप मान रख दीजिए, मान रखिए, मान रख के निकालिए आप x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर और a स्क्वायर मान रख दीजिए, मान रख के आप निकाल लीजिए और होल वर्क को खोल दीजिए। तो आपका समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थोड़ा सा वो हो गया है, कुछ नहीं करना इसमें, आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे उस वृत्त का समीकरण आपको निकालना है जिसका केंद्र दिया है तथा इस जो रेखा 3x - 2y -1 बराबर 0 और 4x - y बराबर -7 27 बराबर 0 वो प्रतिच्छेदन बिंदु दूसरे को काटता है। पहले हम क्या करें, ये दोनों जो समीकरण दिए हुए हैं 3x - 2y -1 बराबर 0 और तो यहाँ से इसको हम -1 को राइट साइड भेज दें और 4x - y 27 इससे 27 को राइट साइड भेज दें। हमें ये दो समीकरण मिल गया 3x - 2y बराबर 1 और 4x + y बराबर 27। इस दोनों को हम सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने के बाद हमें x और y का मान निकल जाएगा। हमें केंद्र पता है, केंद्र हमको पता है, तो यहाँ से हमें x और y का मान पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो x का मान 5 आया और y का मान 7 आया, ठीक। अब फिर वहीं वृत्त का केंद्र h के 2 और -3 दिया है, ठीक। और बिंदु 5 से मैंने आप निकालना है, दोनों के बीच दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। आपने वृत्त का त्रिज्या निकाल लिया तो अंडर कितना 109 हो गया। अब हमें पता है वृत्त का समीकरण क्या होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। ये उठा के आप h और k का मान रख दीजिए, h और k का मान कितना है 2 और -3 है, आप मान रख दीजिए, ये आपका समीकरण हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0 से निरूपित वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करना है। चलिए जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं एक बार, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसके व्यास के सिरे कितने होते हैं x1 y1 और x2 y2 है कि नहीं है। तो दोनों सिरों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, व्यास क्या हो जाएगा √x - x1 होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता भी है। फिर नज़र रखिए, ये उस वृत्त का समीकरण निकालना है जिसके व्यास के सिरे 3 4 और 5 - 2 है। कुछ नहीं करना है, वहीं अंडर रूट
कुछ नहीं करना है, ब्याज के सिरे दिए हुए हैं, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। अब चूँकि एक्स वन और वाई वन 3 4 है, तो इसका मतलब एक्स वन कितना है 3, वाई वन कितना है 4, एक्स टू वाई टू कितना है 5 4, मतलब एक्स टू है 5 और वाई टू कितना 2। अब उसमें उठा के मान रख दीजिए, मान रखने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर 3x तथा एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस जी बराबर 0, उसकी एक जीवा है, तो उस वृत्त का समीकरण हमको निकालना है, समीकरण ज्ञात करने जिसका उसका समीकरण निकालना, एक उसकी एक जीवा है, तो उस वृत्त का समीकरण हमको निकालना, ज्ञात करो कि जिसका व्यास उसकी जीवा हो। ठीक, चलिए प्रश्न में वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x बराबर कितना 0। ठीक है, अब आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जीवा दिया हुआ y बराबर 3x, जीवा चूँकि वृत्त को दो बिंदुओं पी तथा क्यू पर काटेगी, जाहिर सी बात है। y बराबर 3x हम इस समीकरण में रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 20 इंटू एक्स बराबर 0। वाई बराबर कितना रख दे रहे हैं हम 3x रख दिए, तो जहाँ जहाँ वाई वहाँ 3x रख दिया, तो कितना हो गया 10x स्क्वायर माइनस 20x बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 0 और 2 हो जाएगा। अब देखिए, अतः y बराबर 0, y बराबर, अब इसे मान रख दीजिए, अगर x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर 0 हो जाएगा, अगर x बराबर 2 रखा तो कितना हो जाएगा, किस में मान रखेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर x बराबर निकाला दो मान 0 और 2, यही मान उठा के हमको इसमें रख दें तो हमें y का मान निकल जाएगा। y बराबर अगर आप 0 रखेंगे तो x बराबर कितना, x बराबर 0 रखेंगे इसमें, x बराबर 0 इसमें रखेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर हम 2 रखें तब y बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तब तथा p तथा q के जो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे क्रमशः 0 0 और 2 6 हो जाएंगे। ठीक, अब ये यही हमारा जीवा है, जो वृत्त का क्या होगा, हमारा व्यास होगा। आपको पता है कि वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई टू, दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों को मान रख दीजिए। मान रख के इसको हम ओपन कर दें, करने के बाद हमें इसका समीकरण मिल जाएगा, जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y बराबर 0। ये हमारा अभी समीकरण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमें उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ध्यान दीजिए, मतलब 0 0 से होकर जाता है, तथा उस अक्षों पर 3 तथा 4 का अंतःखंड काटता है। मतलब OP 3 काटता है और OQ हमारा 4 पे काट देता है। देखिए फिगर ये, हमें उस वृत्त का समीकरण निकालना है, तो एक पॉइंट पे हमारा एक जगह 3 पे काट, एक्स पे हमारा 3 पे काटा और वाई एच पे कितना काटा 4 पे काटा। ठीक, P और Q का जो निर्देशांक क्या हो जाए, P और Q के बीच की दूरी हम निकाल लें। पहले हमें व्यास निकाल लें, PQ रेखा का समीकरण हम निकाल लें, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, OP हमारा 3 हो गया, OQ हमारा 4 हो गया, कोऑर्डिनेट हमारा 3 0 और 0 4 हो जाएगा। ठीक, और एंगल यहाँ पर देखिए, हमारा एंगल कितना, वो कितना है 90 डिग्री है, तो कोण POQ कितना 9 हो गया। अतः वृत्त PQ, जो हमारा PQ लाइन है वृत्त का क्या है, व्यास है। तो अब देखिए व्यास जब सिरे दिए हुए होते हैं तो हमारा जो समीकरण होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। वहीं पे मान रख दीजिए और मान रख के हम सॉल्व कर लें, हमारा ये हो जाएगा अभी समीकरण, ये हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, इधर आपने देखा वृत्त का समीकरण देखा,
ब्याज के सिरे दिए हैं तो देखा, कोई जीवा है तब देखा। ठीक, केंद्र दिया है, केंद्र निकालना था, त्रिज्या निकालनी थी, तो आपने उस सब के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे बारी बारी से सारी चीज़ आपने डिस्कस किया। 7-8 क्वेश्चन हमने कराए, 9 क्वेश्चन कराया, और इसको आप देखें 10 क्वेश्चन तक हमने कराए। तो 10 क्वेश्चन को आप करें, ये 10 क्वेश्चन आप अपने से अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे आप। अब वृत्त के समीकरण में कांस्टेंट पॉइंट की यहाँ पे बात है कि वृत्त के में सामान्य समीकरण में एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कुछ बराबर ए स्क्वायर में 3 अचर हैं, एच, के और ए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर 2g x प्लस 2f y प्लस सी में भी 3 अचर हैं, जी, एफ और सी। अतः इन 3 अज्ञात अचरों के निर्धारण के लिए 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में हम किसी वृत्त को अद्वितीय रूप से तभी खींचा जा सकता है जब वे 3 स्वतंत्र प्रतिबंध का पालन करते हो। चलिए 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो मान लिया वृत्त का समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f y प्लस सी बराबर 0 है। यह वृत्त 3 दिए गए बिंदुओं से गुजरता है, तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे जिसमें कि जी, एफ और सी में 3 समीकरण प्राप्त होंगे, जिन्हें आप हल करेंगे, जी, एफ और सी का मान निकालेंगे, और तब हम समीकरण, ये हमारा समीकरण संतुष्ट करेगा। और ये उदाहरण हम दे रहे हैं, आप इसको देखिए। हमें निकालना है उस वृत्त का समीकरण, ज्ञात कीजिए 3 बिंदु से। बिंदु 1 1, 2 -1 और 3 -2 से होकर जाता है। ठीक, अब देखिए 3 बिंदु है। 1 1 मतलब x1 xy, 2 1 दूसरा xy। तो ये जो हमारा 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g प्लस 2f y प्लस सी में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखिए, उससे एक समीकरण मिलेगा। दोबारा फिर इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f y प्लस सी में x बराबर 2 और y बराबर -1 रखे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। फिर तीसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f y प्लस सी में x बराबर 3 और y बराबर -2 रखें तो अगला समीकरण मिलेगा। और इन तीनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जी, एफ और सी का मान निकलेगा। चलिए हम करते हैं। पहले हम 1 1 को रखते हैं, तो 1 की जगह x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा। ठीक, इसके बाद 2 और -1 रखोगे, तो इसको जब हमने रखा तो हमारा बारी बारी से हमने मान रखा तीनों में। तो देखिए एक तो आया 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी बराबर 0, दूसरा 5 प्लस 4g माइनस 2f प्लस सी बराबर 0, और तीसरा जब पॉइंट हमने रखा, तीसरा पॉइंट हमने क्या रखा, 3 और -2 जब रखा तो तीसरा समीकरण हमको मिला। देख रहे हैं 3 समीकरण हमको मिल रहे हैं ना। 3 पॉइंट हैं, जब तीनों पॉइंट पूरा बारी बारी से रखेंगे 3 समीकरण मिलेंगे। तो 13 प्लस 6g प्लस 4f प्लस सी, ये तीनों समीकरण को जब हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमें एफ, जी और सी का मान मिल जाएंगे। एफ और जी का मान मिलेंगे पहले, और उससे हम सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हमने जब सॉल्व किया, तीसरे में से दूसरे को घटाया तो 2g माइनस 4f बराबर 3, और चौथे में से तीसरे को जब घटाया 4g प्लस 6 बराबर 8, और पाँचवें में से चौथे में पाँचवें को घटाया तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने अगर घटा दिया 10f बराबर 5, इसको घटा दिया तो 10f बराबर 5, मतलब एफ का मान कितना, -1/2। और फिर इसमें एफ का मान जब समीकरण 5 में रखा तो हमें जी का मान आ गया -5/2। अब ये जी तथा एफ का मान जब समीकरण सेकेंड में रख दें, दूसरे समीकरण में,
दूसरा समीकरण क्या है, कोई में रख दीजिए, 2 प्लस 2f+c में आप g और f का मान -1/2 रखिए, g का मान रखिए -5/2, तो हमें c का मान मिल जाएगा। ठीक, हमें मिल गया f का मान -1/2, g का मान -5/2 और c का मान हमको मिल गया 4। ठीक, अब इन मानों को उठा के हम समीकरण 1 में रख दें, x² + y² + 2gx + 2fy + c में उठा के मान रख दें और इसको सॉल्व कर लें तो हमारा अभी समीकरण हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक मतलब निर्देशांक, देखिए 3 पॉइंट यहाँ भी है, 1 -5 5 से 1 और -5 1। एक बार x² + y² + 2j + 2fy + c में 1 x जगह 1 रखिए और y के -5 रखिए तो एक समीकरण मिलेगा। ठीक, फिर दूसरी बार b वाला रखिए, x बराबर 5 और y बराबर 7 तो दूसरा मिलेगा। फिर तीसरी बार c वाला रखिए, x बराबर -5 और 1 तो तीसरा मिलेगा। वहाँ तीनों से हमको समीकरण जो मिलेंगे, ये जो तीनों समीकरण हमको मिले हैं 2 3 4, चूँकि पहला समीकरण हमारा ये व्यापक समीकरण है, ये वाला हमारा पहला समीकरण है। यहाँ से फिर हमने सॉल्व किया तो ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला हमारा चौथा समीकरण है। अब इन तीनों समीकरणों को 2 3 4 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें मान ज्ञात हो जाएगा, f का मान, g का मान और c का मान। तो f का मान -3/2, आपने g का मान निकाला -3/2, f का मान निकाला भी -3/2 और c का मान निकाला इतना। अब ये तीनों मान समीकरण नंबर 1 में उठा कर रख दिया जाए, x² + y² + 2j + 2fy + c में उठा कर रख दिया जाए तो जो हमें समीकरण मिलेगा वो हमारा व्यापक समीकरण मिलेगा, अभी समीकरण मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब 0 0 से गुजरता है, मतलब CH हमारा 0 0 है और नियामक लक्ष्यों के धनात्मक भाग से अंतःखंड ए तथा बी को काटता है। फिगर को देख लीजिए आप, मतलब x अक्ष पे ए दूरी पे काटेगा और y अक्ष पे बी दूरी पे काटेगा। ठीक, इसका मतलब ए का जो निर्देशांक हमारा a0 और बी का निर्देशांक हमारा क्या है 0b। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बिंदु, ये कितने बिंदु से गुजर रहा है, देखिए एक तो ए से गुजर रहा है विथ हमारा a0 से, ओ हमारा 0 0 है और बी हमारा 0 b है, तो 3 बिंदुओं से गुजर रहा है ना। तो हमें क्या करें, x² + y² + 2j + 2fy + c में एक बार 0 0 रखें तो एक समीकरण मिलेगा, दूसरा समीकरण होगा, क्योंकि पहला समीकरण हमारा x² + y² + 2j + 2fy + c है। एक बार 0 0 रखें दूसरा समीकरण मिलेगा, फिर a0 रखेंगे तो तीसरा समीकरण मिलेगा, फिर 0b रखेंगे तो चौथा समीकरण मिलेगा, और ये फिर दूसरा तीसरा चौथा जो समीकरण मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें g का मान मिलेगा -a/2, f का मान मिलेगा -b/2 और ये मान उठा के हम रख देंगे। सी का मान भी रखेंगे, सी का मान पहले निकाल लिए 0, ए बी सी का मान रखेंगे और ए बी सी का सारे मान उठा के हम किस में रख दें, इस वाले में रख दें और रखने के बाद सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा x² + y² -ax - ay बराबर 0, या फिर समीकरण मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1 -2 तथा 4 -3 से होकर जाता है और जिसका केंद्र सरल रेखा 3x + 4y = 5 पर स्थित है। पहले तो हमें मान लें कि वृत्त का समीकरण क्या है,
जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f5 प्लस सी बराबर 0 ही होता है। अब दो बिंदु से जा कर आया भाई, तो पहले बात क्या करें, दो बिंदु को जा रहा है ना, समीकरण एक में एक बार एक्स वाई की जगह एक्स जगह 1, वाई की जगह क्या रखें -2, और एक बार एक्स की जगह 4 और वाई जगह -3 रखें, तो दो समीकरण हमको मिलेगा। अब जी और एफ यहाँ से मिल जाएगा, और जी एफ सरल रेखा किस पे है, 3x प्लस 4y बराबर 5 पे है कि नहीं है, तो उठा के मान रख दीजिए, तो -3g -4f बराबर कितना 5, जहाँ पे x है -3g, जहाँ y है -4g बराबर 5। अभी दोनों तब समीकरण 2, 3 तथा 4 को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, चूँकि केंद्र है तो यहाँ पे यक्स की जगह हमने रख देंगे -g, वाई जगह -f रखेंगे बराबर 5, तो हमारा एक इक्वेशन ये भी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे उधर हैं और एक इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। अब इस तीनों समीकरण 2, 3 और 4 समीकरण को सॉल्व करें, तो हमारा g बराबर -3 या बराबर 1 और c बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यही तीनों को उठा के हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f5 प्लस सी बराबर 0 में रख दें, तो हमारा जो समीकरण मिलेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।